हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। शाम का समय है, मैं आ गई हूँ अपने किचन में। 7 बज चुका है। मैं सब्जी लाई थी हरी, इसको मैंने धो के रख दिया था दिन में, सुबह लेके आई थी। तो अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। करेले, गाजर, मटर और जो भिंडी लाई थी इसको मैं अब फ्रिज में रख देती हूँ। हरी सब्जी में लाई थी मैं पालक और मेथी। तो पालक का मैं सोच रही हूँ आज मैं पालक पनीर बनाऊँ, और जो मेथी है उसको मैं छान के रख दूँगी, साफ़ करके रख दूँगी, काट कूट के रख दूँगी, फिर देखूँगी इसके पराठे बन जाएंगे। अब कभी कभी सोचती हूँ मैं, जो इस शाम का वक्त है, आज पता नहीं क्या लगा, याद आ गया अपना बचपन। शाम के समय मैं बाहर घूम रही थी तो ऐसा लग रहा था कि अब वो चीज़ नहीं रही जैसे पहले था। हम तो शाम को चाय पीते थे और सीधा मोहल्ले गलियों में चले जाते थे, वहीं भागा दौड़ी, हलचल, बच्चों का शोर शराबा, कहीं महिलाएं गप्पे लगा रही हैं, कहीं मतलब ये कि चारों तरफ शोर शोर सुनाई देता था। लेकिन अब जब बाहर देखो तो बाहर शोर तो बहुत है, पर वही शोर किसका है, गाड़ियों का शोर है, हल्ला गुल्ला बस उन्हीं का ही चलता रहता है। चारों तरफ बाइक चल रही है, बस भागा दौड़ी की ज़िंदगी है। इंसान तो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, मकान है, पर उनकी कहीं ना आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ वो खुद भी नहीं दिखाई देते बाहर। अब बिल्कुल सुनसान सा लगता है, मतलब इंसान के उससे सुनसान लगता है। वैसा चहल पहल तो गाड़ियों की सुनाई देती है और कुछ नहीं रहा। और अब देखते हैं कि बच्चे भी कहाँ खेल कूद, और सब जमाना जैसे लगता है कि सपना ही रह गया। बच्चे भी अब मोबाइल और केवल पढ़ाई तक ही सीमित रह गए हैं। हमारा बचपना कुछ और ही था, अब तो लगता कभी लौट के नहीं आ सकता वो बचपना। अब देखो, ये भी अपने लिए ग्रीन टी बना रही है, शाम को ग्रीन टी पी लेती है 1 कप, फिर अपना पढ़ाई करने बैठ जाती है। बस यही ज़िंदगी रह गई बच्चों की। और हम देखो जाते थे तो मन ही नहीं करता था अंदर आने का, कितना अच्छा लगता था, हर खेल खेलते थे। अब तो बच्चे खेलते भी नहीं है कुछ। और मैंने ये पालक पनीर के लिए पालक उबाल के रख दी है एक तरफ, और एक तरफ में टमाटर लहसुन जो पेस्ट बनता है इसका पेस्ट बना दिया है। और इधर पालक भी उबल चुकी है, पालक को भी मैं ग्राइंड कर दूंगी। फिर एक कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई में हल्का जीरा डाला और फिर उसमें प्याज डाल दूँगी। फिर प्याज डालने के बाद जब प्याज भुन जाएगा तब मैं उसमें टमाटर की ग्रेवी डाल दूँगी, और फिर उसमें सारे मसाले जो होते हैं वो डाल के जब मसाला तैयार हो जाएगा पूरा, तो उसमें फिर वही पालक, जो पिसी हुई पालक थी वो डाल दिया। बहुत सरल होती है, सबसे सरल लगती है मुझे पालक पनीर बनानी। उसके साथ जो पनीर होती है, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, या अगर आप मन कर रहा है बड़े टुकड़े तो बड़े टुकड़े, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो। फिर उसको हम जो पालक पनीर पिसा हुआ है, जो पनीर है, मतलब पालक पनीर कह रही, जो पालक पिसी हुई है और जो पनीर है, इसको हम डाल देंगे मसाले में, और फिर तैयार है पालक पनीर, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं सोच रही मैं सुबह की भी तैयारी कर लूँ। और हम महिलाओं का तो ऐसा लगता है कि सुबह क्या बनाना है, क्या पहले ही सोचना पड़ता है सब चीज़ का। मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी पहले रात की तैयारी तो कर लो, रात का खाना तो खा लो, फिर सुबह की सोचना। मैं कहा नहीं बेटा, कि सुबह अब क्या करें, हमें तो पता है ना कि हमें सारा लेके चलना है। सुबह जब उठो तो सुबह हबड़ तबड़ में अचानक से सोचो कि नाश्ता ये बनाना, नाश्ता वो बनाना, कुछ समझ में नहीं आता। अगर रात को ही प्लानिंग हो जाए तो इससे बहुत सरल होता है। तो मैं सोची थी मूंग की जो है, मूंग का मैं पराठा बनाऊंगी। तो मैंने मूंग भिगा के रख दी थी, और मैंने जो ये मूंग है इसको मैंने दिन में ही भिगा के रख दी थी। अब ये भीग चुकी है और मैंने कढ़ाई पे ले लिया है तेल, हल्का तेल लेना है। उसमें मैं जीरा डाल दूंगी, और जो खड़ी धनिया है वो डाल दिया, और सौंफ डाल दिया। सौंफ की जब हल्की खुशबू आने लग जाती है, अपना आप ही खुशबू महसूस हो जाती है, तो हम इसमें मूंग की दाल जो भीगी हुई थी इसको डाल देते हैं। और पानी बिल्कुल नहीं डालना, केवल दाल ही दाल डालना। फिर इसमें हरी मिर्च, धनिया, जो तुम्हारी इच्छा, हरी मिर्च काट दो, डाल दिया। फिर उसमें मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, लाल मिर्च डाल दी। फिर उसको हल्का हल्का चलाओ कि जिससे जो पानी भी होता है वो पूरा सूख जाए और दाल भी हल्की गल सी जाए। बस इसको चलाते रहना है थोड़ी देर तक। और इसको हाथ से देखना है कि हाथ से जब ये हल्का नाखून, मतलब हाथ से दबा के देखना है, तो ये जब टूटने लग जाए तो समझो ये तैयार है। और इसको उतार के ठंडा करने रख देना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसको हमने मिक्सी में पीस लेना है। और मिक्सी में पीस के जब हम इसको पीसेंगे तो इसको ज़रा वैसा पीसना, दरदरा पीसना, बिल्कुल पतला मत कर देना। फिर ये पीस चुका है, और मुझे लग रहा है कि मेरा ये ज़्यादा ही पीस चुका है थोड़ा।
चलो कोई नहीं, अच्छा पिसा है, मैं इसको रख देती हूँ और सुबह इसके ही पराठे बना दूँगी और साथ में कुछ बना दूँगी, चटनी वटनी बन जाएगी। अब देखो ये पिस चुका है और तैयार है। अब मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। अब सुबह हो चुकी है, अगली सुबह हो चुकी है और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है इस समय। बस 5:30 का टाइम है और मैं अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो घूमने चले गए थे, वो सुबह ही घूमने चले जाते हैं, अंधेरे में ही 4:30 बजे उठ गए थे, उसके बाद घूमने निकल गए थे। मैं अपने लिए गर्म पानी करके पहले पी लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, वो भी जब मन आता है। आज ज़रा लग रहा था कि टाइम है थोड़ा, क्योंकि रात को ही मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली है थोड़ी बहुत, तो आज मेरे पे टाइम है, मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लूँगी। अब मैं गर्म पानी पी लेती हूँ और बाहर का मौसम अभी देखो कि अभी हल्का हल्का अंधेरा ही हो रहा है। अब मैं फिर उसके बाद नहाने जाऊँगी, फिर नहा के तब जो मेरा रोज़ का रूटीन है वो करूँगी, तब मैं उसके बाद पूजा पाठ जो होती है मेरी वो करूँगी। और अब देखो मेरे हस्बैंड जी भी यहाँ आ चुके हैं घूम के, वो तो अपना निपटा के आ गए, घूम घाम के आ गए। और मैं अभी अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती, थोड़ा बहुत कर लेती, 15-20 मिनट जितना भी हो उतना कर लेती हूँ। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और कर लेती हूँ पूजा। और पूजा के बाद मेरा बस वही आगे की दिनचर्या होती है, जो रोज़ का वही काम है। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है और तुलसी को मैं दिया बाती कर लेती हूँ, मैं धूपबत्ती जलाती हूँ और रात को मैं यहाँ दिया जलाती हूँ। और देखो नई सुबह कितनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि बस पल भर के लिए इसको देखते रहो। सुहानी सी हवा चल रही है और सब कुछ ऐसा लग रहा है, कितना शांत शांत सा लग रहा है चारों तरफ। यही होती है सुबह के समय, बस ये दौड़ भागा वाली ज़िंदगी थोड़ा थम सी जाती है, हल्ला गुल्ला भी थोड़ा कम सुनाई देता है, कहीं बस चिड़ियों की चहचहाटी सुनाई देती है चारों तरफ। और ये हमारे घर के सामने एक मंदिर, मैं यहाँ भी रोज़ हाथ जोड़ दिया करती हूँ। बस मैंने चिड़ियों को दाने दे दिए हैं, जो मैं रोज़ का मेरा रूटीन है, पानी रख देती हूँ उनके लिए। और देखो अभी पक्षी दूर दूर से अपना आप ही आ जाएंगे, दूर सुनाई देती है चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है सुबह जब बाहर निकलो। हरा हरा वातावरण कितना सुनहरा दिखाई दे रहा है। सुबह का वक्त बेहद ख़ास होता है, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें भी जाग जाती है। हर नए दिन के साथ नई ताजगी और नए सपने भी दस्तक देने लगते हैं। सुबह का मौसम एक पल टक से देखो तो निहारते रहो, चारों तरफ बस केवल चिड़ियों की चहचहाटी सुनाई दे रही है। और बस ये हमें ये संदेशा देता है सुबह का सूरज, खुश रहो, बस मुस्कुराते रहो, जीवन बहुत सारा प्यार लाती है। आज तुम्हें कुछ अलग करने का वक्त है, आज तुम वह सब कर सकते हो जो तुमने कभी नहीं किया। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। और अपने जो हम सुबह उठते हैं, जो सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचो और एक मुस्कुराहट के साथ जगो, जिससे सारा दिन हमारा अच्छा सा बीते। जीवन का जो हर एक सुख है, हर एक दुख जो हमारे जीवन में आता है, वो एक अनुभव होता है, इसे खुशी से स्वीकारो। अगर दुख भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है, तो उसके पीछे एक सीख होती है, एक अनुभव होता है, तभी ये चीज़ें आती है। और इससे हमें हर चीज़ का अनुभव होता है। इसे खुशी से स्वीकारो, जो कुछ भी हमें भगवान
भगवान दे रहा है। खुशी, जो खुशी मिल रही है खुशी वो नहीं होती जो दूसरों के लिए हो, खुशी वो होती है जो तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए मिलती है। इसलिए खुश रहना सीखो और दूसरों को भी खुश रखो। जब तुम खुश रहोगे तो अपने आप ही तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे भी खुश रहेंगे। और अगर तुम उदास हो, देखो तो वो भी उदास रहते हैं। बस यही है कि अपने परिवार के लिए हंसो बोलो, खुद अपने लिए भी हंसो बोलो। इससे देखना तुम्हारे चेहरे की चमक खुद तुम्हें अपने आप में महसूस होगी, तुम कितने मतलब सुंदर दिखाई दे रहे हो। एक मुस्कुराहट से ही बहुत सुंदर दिखते हैं। और मैं अब आगे का काम कर लेती हूँ। मैंने पी ली एक चाय पीने के बाद बहुत ही मन अच्छा हो जाता है, एक स्फूर्ति सी जाग जाती है। तो मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, पूरे कमरे में झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। और जो ये झाड़ू पोछा होता है तो ये मेरे को पूरा 1 घंटा इसको लगाने में लगता है। और मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती जल्दी जल्दी, बिल्कुल आराम से करती हूँ सारा, मतलब बहुत सा टाइम मैं इसको देती हूँ और ढंग से करती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा भी है कि आशा तू मतलब पोछा लगाती है बैठे हुआ, उससे बढ़िया मॉप का इस्तेमाल कर लिया अगर स्टैंडिंग वाला, उससे तुझे आसानी होगी, तो इतने मतलब तुझे थकान नहीं लगती। बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे पास है वो भी, लेकिन मैं नहीं करती, मैं जानबूझकर उसका यूज़ नहीं करती। मैं खुद चाहती हूँ मैं फिट रहूँ। देखो एक्सरसाइज का तो मुझे कभी कभी टाइम मिलता है, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो ये पोछा होता है जब बैठ के लगाओ ना, इससे देखना पूरा एक्सरसाइज तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें कहीं भी एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं और अच्छे से होगी। इससे बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं है। और हमारे घर की भी क्लीनिंग हम अपने हाथ से करते हैं, बिल्कुल चमक जाता है हमारा घर। और अपने लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, खुद करके देखना कभी, इससे देखना पूरा तुम्हारा पसीना भी निकलेगा और एक्सरसाइज हो जाएगी। अब मैं कर देती हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते की तैयारी में मैं आज बना रही हूँ वही जो मैंने रात मूंग की दाल पीस के रखी थी, उसके पराठे बना लूँगी। और आलू उबाल के रखे, मैंने सुबह उबाल दिए थे, 2 आलू उबाले थे। तो मैं सोची उसका आलू की रसेदार सब्जी बना दूँ, तो मैं फटाफट बना देती हूँ, मसाला बना देती हूँ आलू का और उसमें आलू डाल देती हूँ, उसको रसेदार बनाऊँगी। वो अच्छे लगते हैं पराठे के साथ, पराठे सूखे भी अच्छे लगते हैं। जो मूंग मैंने पीसी हुई उसकी कचौड़ी भी बन जाती है, लेकिन मैं कचौड़ी ना बना के मैं पराठे बनाऊँगी। और चटनी मैंने बनाई रखी है, चटनी मैं 1-2 दिन पहले की बना के रख देती हूँ, जो चल जाती है। फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा पीस लेती हूँ। चटनी तो हमारे यहाँ रखी रहती है, चाहे मूँगफली की हो, चाहे धनिया की हो, चाहे पुदीने की, मैं बनाती रहती हूँ। और मेरा नाश्ता भी तैयार हो रहा है और साथ साथ नाश्ता भी दे देती हूँ। एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है और आलू की सब्ज़ी भी तैयार है, तो मैं साथ में नाश्ता दे देती हूँ और सब नाश्ता कर लेते हैं बैठ के। और इसी के साथ में बस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय।